हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1.5 फ्रॉम द बुक आई इरोडोव। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2. At the initial moment their radius vectors are equal to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड? मतलब कुल मिला के हमें कंडीशन फाइंड करनी है R1 R2 एंड V1 V2 में, सो दैट जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड कर जाएं। क्लियर? तो देखिए, ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 R1 और ये है V1t। दिस शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 इन टाइम t। क्लियर? Similarly, this is position vector of R2, initial position vector of particle 2, and V2t is displacement of particle 2 in time t. Clear? तो इस ट्राइंगल से हम क्लियरली ये देख पा रहे हैं that R1 plus V1t equals to R3 and R2 plus V2t is equal to R3. Clear? तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें तो क्या हम लिख सकते हैं that V1t plus R1 is equals to V2t plus R2. ठीक है, दिस इज आर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए हमने वेक्टर एडिशन किया है सिंपल। तो यहाँ से अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये बन जाएगा V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर इंटू t इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मॉड क्यों लिख रहा हूँ? मॉड इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज जो टाइम है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? तो टाइम की वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इनका मॉड चाहिए होगा। तो ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय इसका मॉड डिवाइड बाय V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। क्लियर? ओके, अब ये t का वैल्यू उठा के अगर हम ऊपर इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी या हमें रिलेशन मिल जाएगा V1 V2 एंड R1 R2 में। क्लियर? तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो ये है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स टू V1 वेक्टर V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। क्लियर? और इसके साथ हम यहाँ पे अगर t का वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि जब आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, R2 को इधर ले गए और V1 को इधर ले आए, तो t यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। क्लियर? और उस t की वैल्यू हमने उठा के पुट कर दी यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ पे हमने माइनस को मान लीजिए कॉमन ले लिया और अपॉन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। क्लियर? सो दिस इज द कंडीशन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर जाएं, कोलाइड कर जाएं। ठीक है, अब देखिए अगर हम सही से देखें तो हमें इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। यहाँ पे अगर आप सही से देखें तो देखो ये जो टर्म है, ये टर्म हमें क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर, है ना। किसका यूनिट वेक्टर है ये? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसका जो यूनिट वेक्टर है ये किसके इक्वल आ रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये हमें क्या बता रहा है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी तभी ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। क्लियर है? तो अगर हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं यहाँ पे दैट V12 कैप इक्वल्स टू R21 कैप, भाई अगर हम ये देखें कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है 1 की 2 के रिस्पेक्ट में वो इधर की तरफ होनी चाहिए, तभी तो वो 2 से कोलाइड करेगा।
क्लियर है? सो अगर हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो ये वाली जो हमने फाइनली जो टर्म लिखा है, फाइनली जो हमारा आंसर आया है, इसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।